हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एवीएच मार्केट एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डिविस लैब के बारे में। जैसे कि आज के ट्रेडिंग सेशन में आज हमने स्टॉक में बहुत भारी गिरावट आती हुई दिखाई दी। लगभग जो है स्टॉक हमें 4-4.5% से टूटता हुआ दिखाई दी। और अगर अब देखा जाए तो स्टॉक जो है लोअर लेवल से रिकवर कर चुका है और सिर्फ जो है स्टॉक लगभग जो है 2.5% नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है। और लगभग जो है स्टॉक ने 5866 रुपये का जो है आज का डे लो लगाया और स्टॉक 6096 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स, स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट होने का एक बहुत बड़ा रीजन यह है कि स्टॉक को लेकर एक कंपनी को लेकर एक न्यूज आई है, जिसके चलते कि स्टॉक में हमें आज गिरावट होती हुई दिखाई दी। सो फ्रेंड्स, नोवार्टिस की एक दवा थी जो कि दिल की बीमारी में यूज की जाती थी। हार्ट फेलियर होता था जब तब इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। सो नोवार्टिस ने उस दवा के लिए जेनरिक पैटेंट की जो मांग की थी और अमेरिका की हाई कोर्ट ने उस पैटेंट को मंजूरी नहीं दी, यानी कि नोवार्टिस की उस अपील को खारिज कर दिया। और उसी के चलते जो है इस स्टॉक में हमें आज भारी गिरावट होती हुई दिखाई दी। और डिविस लैब जो है इस दवा को जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर मैन्युफैक्चर करती थी और इसीलिए जो है डिविस लैब में भी जो है हमें गिरावट आती हुई दिखाई दी। जो ये दवा है इसका यूरोप में $6 बिलियन का जो है मार्केट कैप है। और अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में टोटल सीडीएमओ में एंट्रेसो का जो है 90% हिस्सा था। और इस कंपनी का अगर कामकाजी मुनाफा देखा जाए तो कंपनी का जो है 12% का योगदान जो है इस दवा से मिल रहा था कंपनी को। और जब ये इस दवा के पेटेंट को मंजूरी नहीं मिली तो उसके चलते जो है हमें स्टॉक में गिरावट आती हुई दिखाई दी और स्टॉक जो है टूटता हुआ दिखाई दिया। और अगर लोअर लेवल से देखा जाए तो लोअर लेवल से हमें स्टॉक में खरीदारी आती हुई दिखाई दी, क्योंकि जो है बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट थे जिन्होंने कि इस स्टॉक को बाय की रिकमेंडेशन भी दी हुई है। सो फ्रेंड्स, अगर मोदी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उनके अकॉर्डिंग जो है स्टॉक करंट प्राइस पर जो है बाय की रेटिंग दी हुई है और उन्हें जो है स्टॉक में पॉजिटिव साइंस फॉर इन्वेस्टर, दिस इज अ पॉजिटिव साइन फॉर इन्वेस्टर इंडिकेटिंग दैट द कंपनी हैज अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि उनके अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि स्टॉक में जो है इन्वेस्टर को स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं कि अब जो है कंपनी में जो है स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है ग्रोथ की और प्रॉफिट की। यानी कि जो कंपनी की ग्रोथ भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और प्रॉफिट भी जो है कंपनी का बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। सो फ्रेंड, इसीलिए जो है हमें लोअर लेवल्स पे जो है स्टॉक में बाइंग आती हुई दिखाई दी और स्टॉक रिकवर करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि अभी भी जो स्टॉक है नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है कि एक आधा दिन जो है हमें स्टॉक में नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू से स्टॉक बहुत अच्छा है, कंपनी भी बहुत अच्छी है और कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर ग्रोथ भी जो है कंपनी की आगे अच्छी देखने को मिल रही है। सो फ्रेंड्स, अगर सपोर्ट देखा जाए तो स्टॉक का जो है मेन सपोर्ट जो है हमें 5815 रुपीज़ पर देखने को मिल रहा है। और अगर वही रेजिस्टेंस की बात करें तो स्टॉक जो है हमें 6257 रुपीज़ पर रेजिस्टेंस, इसका मेन रेजिस्टेंस है। अगर स्टॉक ने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया दैन फिर जो है हमें स्टॉक में फर्दर और तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है, स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर अभी के लिए देखा जाए तो कंपनी के लिए नेगेटिव न्यूज़ है और कंपनी को जो है बहुत अच्छी इनकम भी जो है इस दवा से मिलती थी और इस दवा को पेटेंट नहीं मिला है तो कंपनी को थोड़ा झटका जरूर लगा है। बाकी और भी बहुत सारी दवा है जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है और भी बिजनेस है। सो और बिजनेस नहीं बंद हुआ है, सिर्फ एक दवा को ही मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन फ्यूचर में कंपनी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस।